नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति चौथे श्लोक से हम 7वें श्लोक तक का पाठ करेंगे, फिर जो बाकी रहा है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलं नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगम् एवं यो निश्चय सम्यक् विवेको वस्तु न स वै सदैव वासनात्यागः समोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता। क्या कहते हैं? सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा सा शुभा मता। सभी दुखों को सहन करना उसको शुभ तितिक्षा कहते हैं। देखो कैसे सहन करना। सहन तो सबको करना ही पड़ता है। कौन सहन नहीं करता इस संसार में। हम कहते हैं कि कौन सहन नहीं करता इस जमाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जमाने में हो, इस संसार में जो भी है वो सहन करता ही है। क्योंकि उसके दो कारण है। एक तो ये शरीर संसार दुखालयम अशाश्वतम है, दुखालय है और अशाश्वत है। दुखालय है माने क्या? देखो, जैसे विद्यालय होता है, वहाँ से विद्या मिलती है, भोजनालय में से भोजन मिलता है, पुस्तकालय है तो वहाँ पर पुस्तक रहेंगे। उसी तरह ये शरीर संघात और ये संसार दुखालय है। तो इसमें क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। हमें लगता है कि हमें सुख मिला, लेकिन सुख का रूप धारण करके, सुख का वेश पहनकर आता तो दुख ही है। क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। जहाँ है ही नहीं वहाँ मिलेगा कहाँ से? तो दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है तो यहाँ से हमें दुख ही दुख मिलेगा, सुख मिल ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दुख गया और दूसरा दुख अभी आया, उसके बीच में जो गैप रह जाता है, एक दुख के जाने का और दूसरे दुख के आने का जो अवधि है, उसके बीच में जो व्यवधान, उसके बीच में जो अवधि रह जाती है, उसको हम सुख मान लेते हैं। मतलब कि दुख की अनुपस्थिति, उसको हमने सुख मान लिया। वास्तव में वह सुख नहीं है। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख की अवाप्ति, सुख व्याप्त हो जाए सारे जीवन में, यही हमारा ध्येय है, यही हमें प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ पर तो शरीर संसार में तो दुख ही दुख मिलेंगे ही, सहन तो करना ही पड़ेगा, चाहे रोते हुए करो चाहे हंसते हुए करो। तो कहते हैं कि उसको तितिक्षा नहीं कहेंगे। या तो समझो कि भय से हमने दुख सहन कर लिया, किसी का भय लगा तो हमने दुख सहन कर लिया। जैसे बच्चा डरता है किसी से, तो पीड़ित होते हुए भी वह सहन करता है। जैसे समझो कि उसको पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन मास्टर जी का डर है,
तो ज़बरदस्ती उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई करना उसके लिए दुख कारक लगता है उसे, लेकिन भय के कारण उसको करनी पड़ती है। तो भय से जो सहन करता है वह, कोई भी व्यक्ति भय से अगर हम कुछ सहन कर लेते हैं तो यह भी तितिक्षा नहीं है। और जबरदस्ती अगर कोई हमारे ऊपर करे और हम अशक्त है उसका सामना करने में, और तब हम जब सहन कर लेते हैं तो वह भी तितिक्षा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम क्रोध से भी सहन कर लेते हैं। किसी से गुस्सा हो गए तो बस अब हम नहीं करेंगे, सह लेंगे इसको, तो ये भी तितिक्षा नहीं है। क्रोध से और भय से जो सहन किया जा रहा है वह तितिक्षा नहीं है। तितिक्षा सहन करने का नाम है, लेकिन कैसे सहन करना, तो इसमें बताया सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, किसी भी प्रतिकार के बगैर सभी दुखों को सहन करना। सहनम सर्व दुखानाम, उसको तितिक्षा कहते हैं, लेकिन अप्रतिकार पूर्वकम, उसका प्रतिकार भी नहीं करना है। और क्या नहीं करना है? चिंता विलाप रहितम। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने कहा कि सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते, उसको तितिक्षा कहते हैं। उसकी व्याख्या की, किसको तितिक्षा कहेंगे? क्रोध में भरकर हमने सहन कर लिया तो ये तितिक्षा नहीं है। और जैसे समझो भूख लगी है और हमने चाहा था कि आज हमें, हमारी फरमाइश थी कि आज हमें ये खाना मिलेगा, और घर वालों ने कहा नहीं आज ये नहीं बनेगा, तो हम रूठ गए कि चलो जाओ नहीं खाना है। भूख तो बहुत लगी है, भूख को सहन तो कर रहे हैं, लेकिन क्रोध से कर रहे हैं। उसके प्रति नाराजगी अभिव्यक्त करने के लिए हम भोजन नहीं करेंगे, रूठे रहेंगे। तो रूठ कर सहन करना, क्रोध से सहन करना, ये तितिक्षा नहीं है। लेकिन संजोग ऐसे आ गए कि खाना कुछ मिल नहीं रहा है, किसी कारणवश कोई ऐसी परिस्थिति में है कि अभी हमें भूख लगी है और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो शांति से उसको सहन करना, यह तितिक्षा है। दुख को सहन करना, भूख के दुख को सहन करना कैसे? कोई क्रोध किए बगैर, किसी के डर के बगैर, और किसी प्रकार का प्रतिकार किए बगैर उसको सहन कर लेना, यही सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। देखो, चिंता हमें होती है भविष्य की, तो भविष्य की चिंता के कारण अभी हम कुछ सहन कर रहे हैं कि अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा न जाने क्या हो जाएगा, तो इस चिंता के कारण सहन करते हैं, उसको तितिक्षा नहीं कहेंगे। विलाप के कारण, जैसे विलाप होता है भविष्य के लिए, अफसोस होता है ना कि अरे हमने ऐसा नहीं किया, अब क्या किया जाए, चलो सह लो, कोई बात नहीं, जो हुआ हमने पहले से थोड़ा ध्यान रखा होता तो ये नहीं होता, अब क्या करें, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब सहन करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है, तो ये तितिक्षा नहीं है। चिंता रहित, विलाप रहित, भविष्य की चिंता के कारण हम सहन नहीं कर रहे, भूतकाल के अफसोस के कारण विलाप करते हुए हम सहन नहीं कर रहे, और वर्तमान में कोई प्रतिकार नहीं कर रहे। देखो ये तीन बातें इसमें कही ना, सहनम सर्व दुखानाम, सभी दुखों को सहन करना। तो कैसे सहन करना? अप्रतिकार पूर्वकम। अभी जब सहन कर रहे हैं तब उसका हमें सामना नहीं करना है, उसको ढकेलने का, उसको निकालने का जुगाड़ नहीं करना है, उससे छूटने का उपाय हमें नहीं करना है। और भविष्य की चिंता के कारण भी हम सहन नहीं कर रहे, भूतकाल के अफसोस के कारण, भूतकाल के विलाप करते हुए हम उसको सहन नहीं कर रहे, तो इसको कहेंगे सहनम सर्व दुखानाम। अच्छा देख लो यहाँ पर क्या कहा, सहनम, सहन करना, सर्व दुखानाम, सभी दुखों को। तो दुख ये तीन प्रकार के हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तीन प्रकार कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक माने हमारे शरीर से, इस देहादि संघात से उत्पन्न होने वाले दुख, तो उसमें भी दो विभाग हो जाते हैं। एक स्थूल शरीर में जो दुख आता है, जैसे हम जो समझो कि हम कहीं जा रहे हैं
और रास्ते में छोटा सा पत्थर पड़ा है गड़ा हुआ, हमें ठोकर लग गई तो पीड़ा होती है, ये दुख है, शरीर का दुख है। हमें ठंड लग रही है लेकिन ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ये शारीरिक दुख है। तो शारीरिक दुख और मानसिक दुख, मन से भी दुख होता है। किसी ने अपमान कर दिया तो हमें बहुत बुरा लगा, किसी ने हमें मूर्ख कह दिया, बहुत बुरा लगा, तो किसी ने धक्का लगा दिया, बहुत बुरा लगा, तो इसका दुख होता है। तो शारीरिक मानसिक दुख इस देहादि संघात के उसको सहन करना, यह आध्यात्मिक दुख है। और आसपास से जो हमें विक्षेप हो रहे हैं उसका दुख होना, जैसे समझो अभी हम ये सत्संग कर रहे हैं और कोई वाहन यहाँ से देखो गुर्र करके निकल रहा है तो हम थोड़े नाराज हो जाते हैं, अरे ये डिस्टर्ब कर रहा है, कोई डिस्टर्ब कर दे। या तो समझो कि कोई मच्छर आकर हमारे कान में भिन भिनाने लगे, हम ऐसे उड़ाते हैं फिर भी आता है, फिर उड़ाते हैं फिर भी आता है, तो हम नाराज होकर उसको सहन तो कर लेते हैं। ये है बाहर से आने वाले भौतिक परिस्थितियों के दुख। और तीसरा है दैविक दुख, आधिदैविक। दैविक माने परमात्मा की योजना के अनुसार आने वाले दुख, जैसे समझो कि अतिवृष्टि या अनावृष्टि या धरती कंप, भूकंप हो गया या बहुत धूप गिरने लगी, ये सब जो, या तो हम ऐसे सत्संग कर रहे हैं अचानक गड़बड़ होकर बादल गरजने लगे, जोर जोर से गरजने लगे, हमारा सत्संग पूरा हुआ और बादल गरजना बंद हो गया तो बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो ये जो, या तो जिसको हम कहते मानते भी है कि ग्रहों का मेल नहीं है तो ग्रह किसी को परेशान कर रहा है, कोई शनिदेव किसी को परेशान कर रहा है, किसी को मंगल देवता परेशान कर रहा है, ऐसा मान्यता जो है ये सब मान लो अगर है भी तो ये आधिदैविक दुख है। तो आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों को हमें सहन करना है। सहनम सर्व दुखानाम, सर्व माने इसमें सब दुख आ जाते हैं, कोई भी दुख है इसमें आ जाते, गरीबी का दुख है, भूखमरे का दुख है, ये सब दुख है जो भी जिसको हम दुख मानते हैं। जो हमारे प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने जब आती है और तब हमें जो संवेदना होती है प्रतिकूलता के कारण, उसको कहेंगे दुख। और अनुकूल परिस्थिति जब हमारे सामने उपस्थित होती है हमारे जीवन में, और तब परिस्थिति हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, जो अनुकूल है उसके संयोग से हमें जो फीलिंग होती है, जो संवेदना होती है, उसको सुख कहेंगे। और जो प्रतिकूल है, व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, परिस्थिति हो, जो प्रतिकूल है उसके कारण हमें जो संवेदना उत्पन्न होती है उसको हम दुख कहेंगे। तो सहनम सर्व दुखानाम, जो प्रतिकूल परिस्थिति आई है, प्रतिकूल व्यक्ति का संयोग हो गया है, प्रतिकूल पदार्थ हमें प्राप्त हो गए हैं, प्रतिकूल समझो कि भोजन जो हमें रुचि नहीं है ऐसा भोजन हमें मिल गया, ये प्रतिकूल है हमारी रुचि के, तो ये हमें सुख नहीं देगा, फिर भी उसको सह लेते हैं, चलो कोई बात नहीं खा लेते हैं, जो भी मिला आज नसीब में यही होगा। एक बार भगवान बुद्ध भोजन करने बैठे थे तो कोई माई उसको भोजन करा रही थी और भोजन पूरा हो गया, फिर उसके पतिदेव आ गए तो उसको भोजन दिया, परोसा, तो उसके पतिदेव ने चिढ़कर कहा, अरे ये क्या किया तुमने, इस दाल में तो नमक ही नहीं है। अरे भगवान बुद्ध ने तो इतना भोजन किया लेकिन उसने बताया नहीं, भगवान आपने क्यों नहीं बताया कि इसमें नमक कम है, ऊपर से हम दे देते। तो उसने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि समझ लो कि आज हमारे शरीर को नमक की जरूरत नहीं होगी, तभी तो आप भूल गई ना, आपका कोई इरादा थोड़े ही था कि फिक्का खिलाएंगे, बिना नमक वाला खिलाएंगे, आपका हमसे प्रेम है ना, आपका हमसे बैर थोड़े ही है। तो जब हमारे घर वाले हमारी माताएं जब हमारे लिए भोजन बनाती है, बहन बीबी जब भोजन बनाती है तो कभी तीखा हो जाता है, कभी मीठा हो जाता है, कभी ज़्यादा नमक गिर जाता, कभी बिल्कुल नमक डालना भूल जाती है, हजार काम एक साथ उसको करने होते हैं, तो कभी रह जाता है, तो हम नाराज हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते, कहते अरे अक्ल नहीं है, हम इतने भूखे हैं और ये क्या फिका फिका हमें भोजन दे दिया, नमक का तो नाम तक नहीं है इसमें, इसको कैसे खाएंगे। लो महाराज जी ऊपर से दे देती हो, अरे ऊपर से थोड़ा ही इसमें वो स्वाद आएगा जो रसोई के वक्त डालने से आता है, अब तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तो ये ऐसे मौक़ों पर हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि
हमारे शरीर को शायद आज इस नमक की जरूरत नहीं होगी, नमक शरीर में ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए परमात्मा ने उसको स्मृति नहीं रहने दी कि नमक अभी डालना बाकी है। तभी तो नहीं हुआ ना, वरना उसको कोई हमसे बैर थोड़े ही है कि हमारे भोजन में नमक न डाले। तो कहने का मतलब यही है कि सहनम सर्व दुखानाम, कोई भी दुख है उसको बिना प्रतिकार किए, बिना विरोध किए सहन कर लेना। वर्तमान में जो भूतकाल के कोई कारण प्रसंगवश हमें दुख हो रहा है तो उसके बारे में विलाप नहीं करना। भूतकाल की कोई घटना को याद करके विलाप करके अरे रे हमने ऐसा क्यों किया, वरना हम आज कितने सुखी होते, अरे रे हमने वैसा क्यों नहीं किया, वरना आज ये दुख भोगना नहीं पड़ता। ऐसा विलाप करते हुए नहीं, बिना विलाप के, भविष्य की चिंता करते हुए नहीं, बिना चिंता किए, वर्तमान में प्रतिकार करते हुए नहीं, बिना प्रतिकार करते हुए, प्रसन्नम सर्व दुखानाम, सहनम सर्व दुखानाम, प्रसन्नता पूर्वक सबको सहन करना। अप्रतिकार पूर्वक माने प्रसन्नता पूर्वक, स्वीकार पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेने का नाम है तितिक्षा। देखो जो द्वंद्व होते हैं उसको सहन करना, उसी को तो तितिक्षा कहते हैं। द्वंद्व माने ठंडी को सहन करना, गर्मी को सहन करना। ये जो जोड़े हैं ना, जो विरुद्ध स्वभाव वाले जोड़े, उसको द्वंद्व कहते हैं। समान स्वभाव वाले दो चीज़ों को हम द्वंद्व नहीं कहेंगे। ठंडी गर्मी, इसको द्वंद्व कहेंगे। स्तुति में फूल जाते हैं, निंदा में सिकुड़ जाते हैं, मान में फूले नहीं समाते, अपमान में हम ढह जाते हैं। तो मान, अपमान, स्तुति, निंदा, ठंडी गर्मी, सुख दुख, सभी द्वंद्वों में, सभी ये युग्म जो है ना, सभी द्वंद्वों में चिंता, विलाप और प्रतिकार किए बिना समझ पूर्वक सहन करना, इसी को तितिक्षा कहते हैं। और इसी को तो तप कहते हैं महाराज, इसी को तप कहते हैं। सुविधा है, मिल सकती है, लेकिन हम उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। सहज में मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले, हम उसको सहन कर लेंगे, इसी का नाम तप है। जो परिस्थिति पैदा हो गई उसी में हम निवाह कर लेंगे और खुशी खुशी कर लेंगे, उसी को कहते हैं तितिक्षा, और उसी का नाम है तप। साधक के जीवन में बिना तितिक्षा के ध्येय की प्राप्ति नहीं होती। जब हम ऐसा इस प्रकार से सहन करने का सामर्थ्य पैदा नहीं कर लेते तब तक सत्य का संकेत हमें मिल नहीं सकता। ऐसी हमें तैयारी रखनी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि कितना सहन करें। तो कोई नुकसान हो जाए, शारीरिक नुकसान हो जाए या कोई भी, उतना ज़्यादा सहन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जितनी हमारी कैपेसिटी है सहन करने की, उससे थोड़ा ज़्यादा सहन करना, बस उसका नाम तितिक्षा है, उसी का नाम तपश्चर्या है। अब थोड़ी अभी क्या है, हमने अपने शरीर को, अपने मन को इतना मुंह चढ़ाया है कि समझो जरा सी गर्मी हुई कि पंखा चालू कर दिया, जरा सी ठंड लगी कंबल ओढ़ लिया या हीटर चालू कर दिया, जरा सा कुछ हुआ, जरा सी भूख लगी, कुछ खाने को निकल पड़े, खाने लग गए। अरे महाराज थोड़ा तो सहन करो। सहन करने से दृढ़ता आती है, संकल्प में भी दृढ़ता आती है, शरीर में भी सुदृढ़ता आती है, सुदृढ़ होता है शरीर। देखो मैं ये नहीं दावे से नहीं कहता, लेकिन मुझे जब तक पता है तब तक मैं कहता हूँ कि ये अभी जो कोरोना काल चल रहा था, अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, पहले बहुत जब चल रहा था तो कितने लोग बीमार पड़ गए, हम भी बहुत बीमार पड़ गए थे, और कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग तो गुजर गए, उसके प्राण चले गए, अवसान हो गया। कम से कम कौन बीमार पड़ा, कम से कम किसको ये इफेक्ट नहीं हुआ? तो आप देखो जो मजदूर है उसको कम से कम कोरोना का इफेक्ट हुआ है। जैसे ये बिल्डिंग बनाने वाले जो मजदूर है, पत्थर उठाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, शारीरिक श्रम करने वाले जो मजदूर है, उसको कम से कम ये इफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वह
वो तो सहन करते हैं ना, बहुत श्रम करते हैं, श्रम को भी सहन करते हैं, धूप को भी सहन करते हैं, पीड़ा को भी सहन करते हैं। तो उसके शरीर में सुदृढ़ता आ गई, जिसको हम आधुनिक भाषा में इम्यूनिटी पावर कहेंगे। वो बढ़ गया, वो बढ़ चढ़ कर रहा। अच्छा, कुछ खाने से अगर होता इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता होगा, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन सिर्फ खाने से ही होता तो वो लोग तो सूखी रोटी खा रहे, प्याज और सूखी रोटी खा लिया, एक मिर्ची और रोटी खा लिया, कभी कभार सब्जी होती है तो उसको भी साथ में ले लिया, और वो भी रोटी कब की, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में बनाकर साथ में ले जाते हैं और दोपहर को 1-1:30 बजे खाते हैं, बासी और ठंडी रोटी खाते हैं, देख लो। और अगर बच गया दोपहर खाते हुए तो उसको शाम को भी खा लेते हैं। सुबह में बनी हुई रोटी शाम तक चलती है। तो महाराज, इसमें क्या सत्व है, क्या विटामिन से है, क्या मिनरल्स है, क्या फाइबर से, पता नहीं। अगर लेबोरेटरी में टेस्ट करें तो वो निकृष्ट से निकृष्ट खाना होगा शायद, हमारे विज्ञान के हिसाब से, लेकिन उसी खाने से उसको बुष्ट मिलता है, देख लो। क्यों? सहनम सर्व दुखाना, वो सहन करते हैं तो मन भी दृढ़ होता है, उसका शरीर भी दृढ़ होता है, सुदृढ़ हो जाते हैं। तो बिना सहन किए सत्य का साक्षात्कार होना, उसका संकेत भी मिलना मुश्किल है। तो कहते हैं कि जब तक सत्य का संकेत नहीं मिलेगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सहनशीलता व्यक्ति से विराट बनने में हमें सहायभूत होती है। व्यक्तित्व हमारा विकसित करना है, व्यक्ति से विराट बनना है तो सहनशीलता, मतलब ये तितिक्षा अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। सहनशील साधु तो सहनशील ही होता है ना, उसी को तो साधु कहते हैं। सब सहन लेते हैं, जैसे वृक्ष है, उसके ऊपर फल लगे हैं, लोग पत्थर मारते हैं तो कभी वो कंप्लेन नहीं करता कि मुझे पत्थर लग रहे हैं, तुमने मुझे बहुत पत्थर मारे, मैं तुम्हें फल नहीं दूंगा। वो देने में तो प्रसन्न रहता है। तो उसी का नाम साधु है, जो सहन करता है और प्रसन्नतापूर्वक अपनी प्रसन्नता को बांटता है, बिखेरता है। न तो वह कभी किसी के प्रति क्रोध करता है और न किसी से भयभीत होता है, बस सहता रहता है वृक्ष की तरह। अब देखो वो पलायन भी करना, ये भी असहन हो गया ना, दुखों से भागकर पलायन होकर हम बाबा बन जाएंगे, देखो इस संसार में क्या रखा है, भागो यहाँ से। तो ऐसे भागकर नहीं, जाग कर जाना है कि आग ही आग जब घर में लगी हुई देख ली तो कौन मूर्ख होगा उस घर में रहेगा। ये संसार भी तो हमारा घर है, उसमें आग ही तो लगी हुई है, दुखों की, कामनाओं की, वासनाओं की, पीड़ाओं की, ये सब आग ही तो लगी हुई है, पराधीनता की। तो इस आग को देखकर जो जाग गया वो फिर वहां से निकलने का साहस कर पाएगा, ऐसा कहा है शास्त्र में। देख लो, घर छोड़ना कोई आसान बात नहीं है महाराज, बड़ा साहस चाहिए। कई लोग कहते हैं कि अरे घर छोड़ने से क्या होता है, घर में रहकर भी हो सकता है, लेकिन वह हो सकने के लिए नहीं कह रहा है, उसमें इतना साहस नहीं है कि अपनी सलामती को छोड़कर परमात्मा के शरणागत हो जाए। ये बड़ा मुश्किल है महाराज, परमात्मा की शरणागति में ही रहना और सांसारिक भौतिक और संबंधियों की सुविधा और प्रोटेक्शन से मुक्त हो जाना, ये आसान बात नहीं, बड़ी वीरता की बात है महाराज। इसको महावीर कहते हैं, जिसने सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया, मतलब कि उसके सहारे अब उसका सुख नहीं है, उसके सहारे अब उसकी सलामती नहीं है, उसके सहारे अब उसका आनंद नहीं है। तो जिसने जान लिया और जो जाग गया वही ये वीरता दिखा सकता है, ये त्याग कर सकता है। अंतिम ध्येय की, परम ध्येय की जिसको लगनी लगी है वही ये त्याग कर सकता है, वही जाग कर, भाग कर नहीं, जाग कर सब छोड़ सकता है, समझदारी से। जाग कर छोड़ना माने समझदारी से छोड़ना। तो परम ध्येय की, अंतिम ध्येय की जिसको लगनी लगी है वह अनुकूल परिस्थिति पैदा होने का इंतजार थोड़ी ही करेगा कि चलो जब अनुकूलता होगी
सब ठीक ठाक हो जाएगा, बेटे की शादी हो जाएगी, बेटे का काम धंधा ठीक से चलने लगेगा, उसके घर पे बेटे के बेटा पैदा हो जाएगा और सब ठीक ठाक हो जाएगा, इतने रुपये जमा हो जाएंगे, फिर हम संसार का त्याग करेंगे। ये जिसको परम ध्येय की प्राप्ति की लगनी लगी है, तत्परता जिसको है, वह कभी इंतजार अनुकूल परिस्थिति का नहीं करता। हमारे एक स्वामी जी है, वो उदाहरण देते हैं, तद्रूपानंद जी करके हैं, वो कहते हैं कि समुद्र के किनारे एक बंदा गया और वहाँ पर कंधे पर टॉवेल लगाकर बैठा है, इंतजार कर रहा है, और दूसरा उसके साथी है वह भी आया। उसने कहा, अरे क्या राह देख रहे हो, चलो समुद्र स्नान करते हैं। उसने कहा, नहीं, मैं अभी थोड़ा इंतजार करूँगा। अच्छा, क्या इंतजार करोगे? तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो मौजे इसमें उठ रहे हैं, इसमें जो बड़े बड़े मौजे तरंगे उठ रही है, वो जरा शांत हो जाए, फिर मैं स्नान करूँगा। कब होगा? कभी नहीं होगा। समुद्र में मौजें तो चलती ही रहती है, तरंग तो उठते ही रहते हैं, बवंडर तो खड़े होते ही रहते हैं। जिसको स्नान करना है वो किनारे में जाकर स्नान करके वापस भी आ जाता है। लेकिन अगर ये संसार ऐसा ही समुद्र है, इसमें कभी अनुकूल परिस्थिति पैदा नहीं होगी। मन में जब विराग जाग गया, वैराग्य व्याप्त हो गया, विवेक जागृत हो गया, तुरंत घर परिवार को, संसार को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना माने उसकी सलामती के लिए उसकी शरण त्याग देनी चाहिए और परमात्मा की शरणागत हो जाए। अनुकूल परिस्थिति पैदा होने का इंतजार करने वाला समझ लेना कि अभी उसको लगन लगे ही नहीं, अब ये हो जाएगा फिर करेंगे, वो हो जाएगा फिर करेंगे, तब मान लेना कि अभी उसको लगन लगी ही नहीं। जिसको लगन लगी है उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता, वो तो निकल ही जाता है। उसको तो प्रयास में और प्रवास में ही इतना उत्कृष्ट आनंद मिलता है। इसका प्रयास करने में ही आनंद है, इस रास्ते पर प्रवास करने में ही इतना आनंद है। उसका रास्ता कौन रोक सकेगा? तो उसका रास्ता कोई नहीं। जिसका ध्येय स्पष्ट है वो उसकी प्राप्ति के लिए कोई भी प्रयत्न करेगा, हजारों को पूछेगा, उसके अनुभव का लाभ उठाएगा। लेकिन हम तो किसी को पूछते नहीं, क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ जाता है कि अरे हम क्यों पूछेंगे, हम किसी को, हमें तो पता है। अरे क्या खाक पता है? देखो, अनजान रास्ता है, अनजान प्रियतम को मिलने जाना है। हो सकता है कि हम रास्ता भटक जाए जंगल में, ये संसार तो जंगल के समान है, कहीं भटक न जाए। तो इसलिए जो अनुभवी है, जिन्होंने अनुभव किया है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उसको हमें पूछना चाहिए, बार बार उसको पूछकर हमें उसके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। हजारों को भी पूछना पड़े तो हम पूछेंगे, चूकना नहीं है। उसके अनुभव का लाभ वही उठा सकता है जिसका अहंकार दृढ़ नहीं है। जिसका अहंकार बहुत दृढ़ है वह किसी के अनुभव का लाभ नहीं उठा सकता। वास्तव में बुद्धिमानी तो वह है जो किसी दूसरे को ठोकर लगे और स्वयं संभल जाए। हमें ठोकर लगे और तब हम संभलेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन बुद्धिमानी तो तब है कि दूसरे को लगी हुई ठोकर को देखकर हम संभल जाए, हम नीचे देखकर चले, पत्थर से बचकर चले। तो हम देखते हैं लोग इतने दुखी हो रहे हैं, लेकिन हम मन में क्या सोचते हैं कि हाँ वो तो बेवकूफ़ है, दुखी हो गया, हम तो ऐसे थोड़े बेवकूफ़ है, हम थोड़े दुखी होंगे। उसने गलती कर दी, हम गलती नहीं करेंगे। और हमने भी अगर कर दी तो फिर क्या सोचेंगे, अरे इस बार गलती हो गई, अब हम दूसरी तरीके से करेंगे, देखो अब की बार हम गलती नहीं करेंगे और अब हमें सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब हमारा पलायन है महाराज, हमारा बचने का उपाय है, क्योंकि हम डर रहे हैं, हमें साहस नहीं है सब छोड़ने का। तो कहते हैं कि झुकने का भी साहस नहीं है ना, किसी दूसरे को हम क्यों पूछे, हमें तो पता है सब, हमने जाना है, हम पढ़ लेंगे, पुस्तक में से पढ़ लेंगे। आजकल तो इतने शास्त्र मार्केट में मिलते, बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब पर इतना सारा ज्ञान बांटा जाता है। तो स्वामी जी हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, उस महात्मा को सुन लेंगे, इस महात्मा को यूट्यूब से सुन लेंगे, इस पुस्तक से पढ़ लेंगे। अगर ऐसे हो जाता शास्त्र का ज्ञान तो हो जाता है, विज्ञान नहीं होता महाराज। अगर ऐसे हो जाता तो कोई क्यों कहीं किसी से प्राप्त करने के लिए लालायित रहता। हमारे शास्त्रों में ठोक बजा कर कहा है
बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता। गुरु माने अनुभवी व्यक्ति, जिन्होंने जाना भी है और माना भी है। ऐसे व्यक्ति के अनुभव का लाभ अगर हमें उठाना है तो हमें अपने अहंकार को छोड़कर उसका शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा। आगे बातें और भी है, अगली बार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।